मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं लाइक पेड़ मिला, मैं बोला अरे मैं तो खुश कि अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं रहूँगा कहाँ, रात होगा तो खाऊँगा क्या। मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने के लिए वहाँ पे पहुँचा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं जब 4 साल पहले मुंबई पहुँचा था तो मुंबई में भी कोई नहीं था मेरा, उसके जैसा ही मुझे लग रहा था शो पे कि मैं मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। इतने टैलेंटेड लोग, इतने बड़े बड़े लोग थे शोज़ पे। रोता तो और कमज़ोर हो जाता, मैं रह नहीं पाता था। मैं कभी नहीं रोया जब तक मैं सोच में ही आके पता नहीं मेरा कैसे आंसू निकल गया, क्योंकि मैं इतना दर्द से मुझे डर नहीं लगता। दर्द इधर आप लोग के सामने है, मेरी 3 दांत टूटी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। हुनरबाज देश की शान जो शो है, कलर्स टीवी पे आता था, उसके विजेता हमारे साथ हैं आकाश सिंह, जिनका उम्र है 25 साल के। और बिहार का कोई अगर जीतता है तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। जर्नी के बारे में जानेंगे और सब चीज़ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलूँगा, एंड थैंक यू लाइव सिटीज़, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं विनर बन के आया और आप मेरे पास आए और इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत खुशी है मुझे। और मेरी जो जर्नी रही है, मैं 2018 में मुंबई गया था। 2018 से मैं 4 साल कंटिन्यू मेहनत किया, हार्ड वर्क किया। 11-12 भागलपुर से किया आप? जी, मैं सारा पढ़ाई में भागलपुर से ही किया, बट और मेहनत मुंबई में किया। मेहनत मुंबई में। कौन से ईयर में गए थे मुंबई आप? जी, मैं पहले डांस भागलपुर में ही करता था, सब कुछ भागलपुर में ही मैंने सीखा, खुद से सीखा। मैं यूनिवर्सिटी में पेड़ पे प्रैक्टिस करता था। पेड़ पे प्रैक्टिस हाँ, करते थे? और चिल्ड्रन पार्क है भागलपुर में, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर धीरे 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 1-2 साल प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैं मुंबई एक रियलिटी शो के लिए वो लोग बुलाए तो वहाँ पे गया। बट मैं उस टाइम सेलेक्ट नहीं हुआ, शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँगा उस टाइम, तो फिर मैं मुंबई में ही रह गया और 4 साल बहुत। कहाँ आप रहते थे और कैसे सब? एक्चुअली मुंबई में मैं जब मुंबई गया मैं, तो मेरे पास ना रहने का जगह था, क्योंकि मुंबई सबसे नया था मेरे लिए। मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था। मुंबई मुझे विदेशों जैसा लगता था। भागलपुर से हाँ, सीधे भागलपुर से मुंबई गया मैं, तो मैं कुछ नहीं पता था मुझे कि मुंबई है क्या। तो मैं इधर उधर भटकते भटकते मैं मुंबई दादर पहुंचा। तो दादर में भी मैं पता नहीं डेस्टिनी था क्या था, दादर पहुंचा। दादर में लोगों से पूछा कि इधर कोई जगह है क्या, पार्क है, पूछते थे आपकी जगह है रहने के लिए कि नहीं? कोई पार्क है, ये सब, मतलब कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि मैं ठान लिया था कि अभी गांव जाऊंगा नहीं, क्योंकि गांव में सबको घर से क्या बोल के निकले थे माँ बाप को? बोल के आया कि अरे मैं टीवी पे सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं टीवी पे आऊँगा। ये सब बोल के मैं आया था, और वो लोग ही मेरा टिकट किए थे आने का। माँ बाप नहीं, जो लोग मुझे रियलिटी शो के लिए बुलाए माँ थे। बाप आपके क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर हैं। हाँ, मम्मी हाउस वाइफ है, और एक भाई है, तो वो ऐसे ही छोटा मोटा भी जॉब कर रहा है, लाइक पॉकेट खर्च के लिए। चलिए, तो जब आप मुंबई पहुंचे और रियलिटी शो पे वहाँ जा पाए नहीं जा पाए? हाँ, मैं जब उस टाइम गया तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, गया तो था लेकिन वो लोग उतना कांटेक्ट नहीं किए, सेलेक्ट नहीं हुआ मैं। तो फिर मैं वापस सोचा घर नहीं जाऊंगा, मैं मुंबई में ही रहूँगा। कितने साल फिर प्रैक्टिस किया मैं 4 साल कंटिन्यू दिन रात एक करके मैं प्रैक्टिस किया, और 4 साल बाद मैं खुद को परफेक्ट बनाया, और इस शो में हुनरबाज देश की शान का ऑडिशन दिया, और हर एपिसोड अच्छा कर। रहे कहाँ, कैसे मैनेज किया हर चीज़? पिताजी पैसे भेजते थे? नहीं, मेरे पापा तो उतना उनके पास था नहीं कि वो मुझे पैसे भेजेंगे, और मेरे पास भी उतना नहीं था कि मैं उनको पैसे भेज फिर पाऊँ। आप 4 साल मुंबई में रहना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जब मैं 4 साल मुंबई रहा, मैं जब मुंबई फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे एक पार्क मिला। पार्क में मैं पेड़ के नीचे रहता था। आप पेड़ भागलपुर से गए थे मुंबई और वहाँ पेड़ के नीचे रहते थे? जी हाँ, क्योंकि मुझे पेड़ मिला और मैं सोचा कि अरे प्रैक्टिस करना है मुझे पेड़ पे, क्योंकि गांव में भी मैं पेड़ पे ही प्रैक्टिस करता था। सोते कहाँ थे फिर? पेड़ के तो नीचे? फिर मेरे पास कुछ नहीं था कि मैं लाइक पेड़ मिला, मैं बोला अरे मैं तो खुश कि अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन ये पता नहीं था कि मैं रहूँगा कहाँ, रात होगा तो खाऊँगा क्या। बस पेड़ मिला, मैं खुश था कि अरे अभी तो इधर लगा लूँगा अपना कपड़ा, और मैं वहीं सोते थे? तो रात होती थी उधर ही सो जाता था। गुरुद्वारा जाता था, उधर खाना खा लेता था। लोग हेल्प करते थे, लोगों से बोलता था कि हेल्प चाहिए मुझे, सब कुछ हेल्प मांगते थे वहाँ, मतलब कि? मैं लोगों से बोलता था कि यार मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मुझे ज़रूरत है। ऐसा बहुत किया मैंने। अभी 4 साल तक मैं कंटिन्यू लोगों से हेल्प मांगता रहा। लोग घर से बातचीत करते थे, फ़ोन ले गए थे? बात करता था मैं, बात होती थी, सब लोग से बात होती थी, लेकिन घर पे उतना बताता नहीं था मैं कुछ कि मैं ऐसा हो रहा है मेरे साथ, या मुझे खाने को नहीं माँ बाप से कि वरना वो लोग को बुरा लगता है। अगर मम्मी पापा को ये बताता तो वो मुझे रहने ही नहीं देते, और मम्मी रोती होती तो मैं नहीं रह पाता, सबसे बड़ी बात तो।
सबसे बड़ा ताकत कौन दिया है, मतलब कि ताकत मिलना बहुत ज़रूरी होता है? मेरे सबसे ज़्यादा ताकत अगर है तो मेरे मम्मी पापा, उनके वजह से मैं इतना कुछ कर पाया। अगर वो नहीं रहती, अगर वो स्ट्रांग नहीं रहती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो शुरू से आप यही बनना चाहते थे या कुछ होता है लोगों का कि मैं पुलिस में जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं? ऐसा कुछ नहीं था। मैं पहले ये सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगा। मैं भी पढ़ाई करता था जैसे सब लोग बिहार में करते हैं, सबके बच्चे करते हैं, मैं भी करता था। बट धीरे धीरे मुझे डांस में इंटरेस्ट आया। मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने के लिए वहाँ पे पहुँचा तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं जब 4 साल पहले मुंबई पहुँचा था तो मुंबई में भी कोई नहीं था मेरा। उसके जैसा ही मुझे लग रहा था शो पे कि मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। इतने टैलेंटेड लोग, इतने बड़े बड़े लोग थे शोज़ पे, बहुत डर लग रहा था। आप लोग देखे भी होंगे, मैं एक्ट करने से पहले बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। लेकिन जज लोग ने मुझे इतने अच्छे से कमेंट दिए, इतने अच्छे से हौसला दिए मुझे, तो फिर जाके मैं एक्ट किया और बहुत अच्छा एक्ट हुआ मेरा, जिसमें मैं 100 में 99 मार्क्स लाया और सिलेक्ट हुआ। चलिए, तो वहाँ पे जब आप पहुँचे तो मम्मी लोग तो टीवी पे देखती ही होंगी वहाँ अपने भागलपुर में? ये सब लोग बहुत खुश थे जब मैं वहाँ पे पहुँचा। मेरे मम्मी पापा, मेरे घर परिवार, सब लोग बहुत खुश थे। मुझे इतने सपोर्ट मिलने लगे। पूरे बिहार, भागलपुर, सारे लोग बहुत खुश थे मुझे देख के। हाँ, उसके बाद मम्मी पापा आए थे वहाँ मुंबई में आपके पास? मेरे मम्मी पापा को 2-3 बार चैनल वाले बुलाए। कलर्स चैनल मुझे 2-3 बार मेरे मम्मी पापा को बुलाए। एक मदर स्पेशल में, फिर टॉप 12 में, और ग्रैंड आपको अच्छा लगा होगा कि चलो जो सपना था। मेरा सपना भी था कि मैं मम्मी पापा को मुंबई बुला पाऊँ, और वो सपना पूरा हुआ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब क्या आगे सोच रहे हैं? और जब किसी को होता है कि देखिए, जब दर्द जो आप देखे हैं वो मुझे नहीं लग रहा कोई और देखा है। दर्द से मुझे डर नहीं लगता। दर्द इधर आप लोग के सामने है। मेरी 3 दांत टूटी जब मैं सोच। ये दांत टूटी हुई है? जी हाँ, अभी नोटिस किया मैंने। ये कैसे टूटी? मैं शो पे ही था। शो पे मैं टेक्निकल के दिन मैं गिर गया, ऊपर से प्रॉप टूट गया तो मैं नीचे गिरा सर के बल, और मेरी 3 दांत टूट गई। और दूसरे दिन ही मुझे शूट करना था। बहुत लोग बोले कि तेरे से नहीं होगा, तुम्हें शो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बोला नहीं, मैं जो सपना देखा हूँ उसको छोड़ कैसे दूंगा। चाहे मेरा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मैं करूँगा। और मैं अंदर ही ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है। लोग के मना करने या ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं अपने खुद बोला कि कुछ भी लाना है, बॉन्ड पेपर लाओ, जो भी लाना है। मैं साइन किया और मैं खुद से किया कि दूसरे दिन मुझे शूट किया मैं, और बहुत अच्छा एक्ट हुआ मेरा। अब माँ बाप को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्योंकि जब बेटा जब बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है अच्छा खासा, तो मेरे मम्मी पापा को जहाँ खुशी हो, जहाँ जाना हो, वो लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे यहाँ रहना है, मुंबई रहना है, मुझे गांव में रहना है, या जहाँ भी जाना है, जहाँ खुशी लगे उनको वहाँ पे लेके जाऊँगा अब जा मैं। रहे हैं आप गाँव? जी, मैं ज़रूर, मैं भागलपुर जा रहा हूँ। और मैं भागलपुर होके आया और फिर से एक बार भागलपुर जा रहा हूँ मैं। चलिए, तो अच्छा लगता है कि पेड़ के नीचे जो भी आप किए वो सफल हुआ। जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं 4 साल मेहनत किया और वो सक्सेस मिला मुझे। मिथुन दा ये भी वीडियो में कह रहे थे, आप जब शो में मौजूद थे, रोते रहते उन्होंने ये भी कह दिया था कि बिहार सरकार ध्यान दे, क्योंकि बिहारियों के पास ये टैलेंट है जो कि हमें नहीं दिखता है। हाँ, मिथुन दा मुझे बोले और हाथ जोड़ के पूरे नेशनल चैनल पे बोले बिहार सरकार से कि अगर आप लोग के पास कुछ है तो इन बच्चे के सामने खड़ा हो जाओ, इनके परिवार के सामने खड़ा हो जाओ। बट मुझे किसी का अभी तक कॉल नहीं आया, कोई नेता या कोई किन्हीं लोग का मुझे कॉल नहीं आया कि हाँ आप जीते हो, या मुबारकबाद देने, या फिर मेरा इतना बड़ा हादसा भी हुआ तो कि कोई किसी लोग का भी मुझे कॉल नहीं आया। आपको, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बुरा लगता होगा कि मुंबई जैसे शहरों में आपको इतना सपोर्ट मिला और बिहार में रह के ही आपको कुछ नहीं मिला। जी, मुझे बुरा लगता है। मैं ऑफकोर्स बुरा लगता है। और दूसरे स्टेट जाओ, दूसरे राज्य जाओ, वहाँ के बच्चे कुछ भी करते हैं, पूरे राज्य में उनकी बहुत वाहवाही होती है। बहुत लोग उनके पास आते हैं, उनके सीएम, उनके नेता, सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं। आपको ना देखने को ही आता है ना कोई, मतलब कि बिहार से नाराज भी होंगे आप, दुखी तो हैं, नाराज होंगे आप। अभी नाराज़ क्या, अभी उन लोग के ऊपर है, अभी वो लोग क्या करते। मेरा जो था, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। आप ये बताइए, चलिए आप इतना बड़ा काम करके आए हैं, बिहार से क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए? मैं सरकार से बोलूँगा जो भी उनको लगता है, जो भी मेरे लिए कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ करो, ताकि मैं और आगे कुछ करूँ, और मेरे जैसे और भी जो लोग हैं उनका मैं हेल्प कर सकूँ। और जो भी चाहते हैं कि इस फील्ड में आना चाहे,
अगर मेरे से जो भी हेल्प होगा मैं उनको हेल्प करूँगा, अगर आप लोग मुझे भी हेल्प करोगे, अगर नहीं भी करोगे तो फिर भी मैं हेल्प करूँगा उनका, और मैं करते आया हूँ और अभी भी करूँगा। इतना बड़ा शो जीत के आए हैं, उसके बाद बात भी आप देख सकते हैं कितना नॉर्मली बैठे हैं आकाश, मतलब कि ये कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसी बिहार से हूँ, इसी घर से हूँ, तो मुझे नॉर्मली अभी जब मैं घर पे हूँ तो जैसा है वैसा ही बैठूँगा, जब मैं उस प्रोफेशन में जाता हूँ तो मैं उस ढंग का रहता हूँ। बहुत लोग आपको अभी देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे बिहार के बच्चों को, क्योंकि वो लोग हार मान जाते हैं, वो नहीं रह पाएंगे। मुझे लग रहा है कि पेड़ के नीचे कोई रहेगा, सोएगा, गुरुद्वारा जाके खाना खाएगा, पैसे मांगेगा, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। अभी सबके अंदर अंदर होता है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। अभी ये मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ आप लोग भी आओ पेड़ के नीचे रहो, या फिर नहीं, परिश्रम की बात हो रही है, परिश्रम। बोलूँगा आपको जो लगता है, आपको जो भी करना है लाइफ में, जो भी बनना है, पढ़ाई करके बनना है या फिर डांसर बनना है, सिंगर बनना है, या जो कुछ भी बनना है, आप कड़े मेहनत से करो, परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो। स्ट्रगल में सब लोग भागते हैं कि अरे स्ट्रगल आज नहीं हो रहा, स्ट्रगल नहीं हो पाएगा, क्योंकि विदाउट स्ट्रगल कुछ भी नहीं होता है। अगर घर पे खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, उसके लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो कुछ भी करोगे उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। भगवान कुछ नहीं देते, भगवान से मांगो कि अरे भगवान मुझे कुछ दे दो, मुझे सरकारी जॉब दे दो, तो भगवान नहीं देंगे। उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही भगवान कुछ करेंगे। तो रोना नहीं आता था जब आप पेड़ के नीचे रहते थे और न माँ बाप से बात कर पाते होंगे, न अपने दोस्तों से मिल पाते होंगे, न पैसे थे, रोना नहीं आता था आपको दिन रात? अरे अभी रो के क्या करूँ, मैं रोता तो और कमज़ोर हो जाता, मैं रह नहीं पाता था। मैं कभी नहीं रोया जब तक मैं सोच में ही आके पता नहीं मेरा कैसे आंसू निकल गया, क्योंकि मैं इतना नाराज़ था, मतलब मेरे अंदर भरा हुआ था कि मुझे कुछ करना है। इतने बड़े लोग को देख के मैं घबरा गया था पूरा, इसलिए मुझे शो में बहुत रोना आया था। और मैं स्ट्रगल टाइम में कभी नहीं रोता था कि मुझे आज खाने को नहीं मिल रहा है तो मैं रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं रोता था, क्योंकि अगर मैं रोता तो मैं कमज़ोर हो जाता और मैं शायद नहीं कर पाता कुछ। तो मैं कभी नहीं रोया और हमेशा मेहनत करते रहा, हंसते हुए। कुछ भी होता था, चोट लगती थी, खाने को नहीं मिलती थी, तो अपने आप अंदर एक पॉजिटिव फील रखता था कि अरे ठीक है, आज नहीं मिला, कल मिलेगा, शाम को मिलेगा। तो ऐसा कर करके मैं 4 साल निकाला और आज आप लोग के सामने हूँ मैं। चलिए, आकाश सिंह हमारे साथ थे जो कि हुनरबाज के विजेता हैं। सफ़र जान ही लिए कि भाई भागलपुर से मुंबई जाना, वहाँ अकेले रहना, पैसा पॉकेट में नहीं होना, फिर खाना किस तरह से करते थे, हर चीज़ मैनेज किस तरह से करते थे, सब चीज़ आपने सुन लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे बिहार के साथ कि इतने लोग जो रहते हैं, इतने ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत भरे पड़े हैं, मुझे लग रहा है भरे ही पड़े हैं, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है, जो सरकार है वो ध्यान नहीं देता। तो मिथुन दा जब कह दिए कि आकाश पे ध्यान दिया जाए, तो अभी तक सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? मुंबई से जीत के आए हैं, हमारे लिए नाज की बात है, तो सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है? इनको कुछ किया जाए, इनको कुछ दिया जाए, गवर्नमेंट जॉब ही दिया जाए, लेकिन कोई पूछने नहीं आ रहा है। आकाश नाराज़ हैं, पिताजी बस चलाते हैं, हाउसवाइफ हैं, मेहनत बहुत किए हैं, तभी आके अभी जीते हैं और हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये जज्बा सब में होना चाहिए। जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे आकाश? मैं लोगों को यही बोलूँगा, जो भी मेरे जनरेशन की यूथ है या जो भी बच्चे हैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं लोगों से यही बोलूँगा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करके इस जगह पे पहुंचा हूँ। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको जो भी चाहिए लाइफ में, जी ज़रूर, आपको लाइफ में जो भी पाना है उसके लिए मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा। उस मेहनत के लिए आप ये नहीं कि अरे आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो। आप मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतने अच्छे से निखरोगे, उतने अच्छे से दिखोगे आप। मेहनत तो करना होगा, अगर सक्सेस चाहिए तो मेहनत करना होगा, उस चीज़ के पीछे भागना पड़ेगा। कहानी आकाश की आपने सुन ही ली, तो अगर आप में भी कुछ है तो उसके पीछे भागिए, मिलेगा ज़रूर। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।